हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय पूरे झारखंड में चुनावी घमासान चल रहा है। अलग-अलग पार्टियों के बीच में उसी प्रकार से हर पार्टी अपनी पेशकश जनता के लिए योजनाओं के रूप में देने की कोशिश कर रही है। तो उसी प्रकार से अबुआ आवास योजना के लिए बीजेपी सरकार क्या कहती है, आप इस वीडियो क्लिप में देखिएगा। कि अबुआ आवास को लेकर लगातार ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन धरातल पे चीजें अलग हैं। देखिए, ये अबुआ आवास नहीं है, ये बाबुआ आवास है। बाबुआ को 40-50 हजार पैसा नहीं देते हो तो आपको अबुआ आवास नहीं मिलते। और अबुआ आवास मिलने का बाद भी बालू नहीं है तो कैसे मकान बनेगा। तो ये अबुआ आवास नहीं है, ये बाबुआ आवास है। तो दोस्तों, आपने देखा, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना बाबू आवास योजना बन गई है। जब तक घूस नहीं देंगे तब तक मकान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, क्या ये हिमंता बिस्वा शर्मा सही कह रहे हैं या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है, उसकी क्लिप भी आगे दिखाऊंगा। और साथ ही हिमंता शर्मा और बाबूलाल मरांडी के जवाब में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ट्विटर के माध्यम से इन दोनों का करारा जवाब भी दिया है, वो भी आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वोट से पहले आपके लिए यह जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरीके के आने वाली हर नई अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, झारखंड के 2024 विधानसभा चुनाव चल रहा है और एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम आदिवासियों के अधिकारों और कल्याण के मुद्दे पर अपनी धारा के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टी खुद को आदिवासी की सशक्त आवाज और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाली पार्टी कहती है, क्या वह वास्तव में अपने शासन में आदिवासियों के जीवन में कोई ठोस बदलाव ला पाई है? ये कहते हैं बीजेपी की पार्टी आदिवासी समाज के लिए जिन योजनाओं और वादों के हेमंत सोरेन की सरकार में ऐलान किया गया था, क्या वो धरातल पर उतर पाए हैं? अबुआ आवास योजना, भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर आदिवासी समाज को क्या मिल रहा है? ऐसे में भाजपा ने अबुआ आवास योजना को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है और आगे यह भी कहते हैं कि अबुआ आवास योजना का उद्देश्य और जमीनी हकीकत। अबुआ आवास योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हो गई थी। तब हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हम 25 लाख से अधिक झारखंडी को अबुआ आवास के माध्यम से अपना पक्का छत देंगे। इस योजना के तहत झारखंड के गरीब वर्ग को 2 लाख रुपए में 3 कमरे वाला पक्का मकान देने का वादा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदाय को उनका हक देना है और उन्हें सुरक्षित, सस्ते और अच्छे घर मुहैया कराना था। लेकिन जब इस योजना की हकीकत पर नजर डालते हैं तो यह साफ हो जाता है कि हेमंत सोरेन की सरकार के तहत आदिवासी समाज को अपने हक के लिए न केवल संघर्ष करना पड़ा है, बल्कि कई बार उन्हें इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए घूस देने की मजबूरी भी उठानी पड़ रही है। तो सिर्फ अबुआ आवास योजना के लिए ही नहीं, बल्कि आपको सोशल मीडिया पर कई ऐसे आदिवासी की वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली पीएम आवास योजना के लिए भी उन्हें रिश्वत देनी पड़ रही है। और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी एक ट्वीट करके यह सूचना दी गई है। आप यह वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। आप प्रधानमंत्री आवास नहीं लिए जब सबको घर मिल रहा? अरे दूसरा को दे दिया, आया था दूसरा को दे दिया। आया तो था, हमारे पास पैसा नहीं था, उसको घूस देने के लिए 10,000 रुपया घूस मांगता है। हम कहाँ से दें? खाने का पैसा नहीं था, पैसा दे कैसे घूस को? 10,000 रुपया मांग रहा है घूस, हमको दो तो तुमको आवास मिलेगा बोल के। तो आप इसका शिकायत डीसी, एसडीओ ये सब से नहीं किए? हमको उतना जानकारी नहीं है बाबू, हम कहाँ करेंगे, हमको उतना जानकार नहीं है। तो दोस्तों, पीएम आवास योजना मिलने के बावजूद पीड़ित व्यक्ति ने कहा, हेमंत सोरेन के अधिकारियों को 10,000 रुपये घूस नहीं दिया तो अधिकारियों ने आवास किसी अन्य को स्थानांतरित कर दिया। और आगे ट्वीट में लिखते हैं, हेमंत सोरेन पिछले 4 सालों से झारखंड में अबुआ आवास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी व्यक्ति को अबुआ आवास नहीं मिला है। ऊपर से केंद्र सरकार के द्वारा जो झारखंड के गरीब आदिवासियों के लिए जो आवास भेजे जा रहे हैं, उसमें भी हेमंत सरकार घपला कर दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब जनता के उत्थान के लिए अधिक परिश्रम कर रहे हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आक्रामकता, भ्रष्ट कार्यशैली और चढ़ावा संस्कृति के कारण झारखंड की गरीब जनता केंद्रीय योजनाओं से वंचित हो रही है। वैसे सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है और अगर इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध करनी है तो उस व्यक्ति की शिकायत का अति शीघ्र निष्पादन कर पीएम आवास दिलाए और भ्रष्ट अधिकारियों पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करे। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा बीजेपी पार्टी के हिमंता बिस्वा का ट्वीट और बाबूलाल मरांडी का ट्वीट, जिसकी पूरी डिटेल्स हमने आपको दे दी है। तो दोस्तों इसमें पूरे ट्वीट के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने भी ट्वीट करके इनका करारा जवाब दिया है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेमंत सोरेन जी कहते हैं अब वो सरकार में कोई जाति भेदभाव नहीं है, हम जोड़ते हैं और जोड़ते रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल एक्स के माध्यम से राज्य की अबुआ सरकार की प्रमुख योजनाओं का विवरण भी दिया है और उन्होंने बताया कि उनकी सरकार की योजनाओं में किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं है और इन योजनाओं का लाभ सभी झारखंडी को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो आयकर देने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि मैया समान योजना की राशि देना हो या फिर 200 यूनिट बिजली मुफ्त कराना हो, जिसका फायदा 40 लाख परिवारों को पूरी तरीके से मिल रहा है। एक बार में बकाया बिजली बिल पूरा माफ कर देना, ये सारे काम हमने करा रखे हैं। और अबुआ आवास योजना के तहत घर मुहैया कराना हो या फिर 15 लाख का निःशुल्क इलाज कराना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 2 प्रमुख शर्तें हैं। पहले व्यक्ति आयकर देने में सक्षम नहीं होना चाहिए और दूसरा वह झारखंडी होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी ने आगे केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटती है, जबकि उनकी सरकार की योजनाएं समाज को जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों आपने ये देखा, अब आप लोगों की राय जानना चाहता हूं कि आप किसकी सरकार झारखंड में देखना चाहते हैं और इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इस तरह की हर नई अपडेट आप लोगों तक शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।